हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी आर ट्रेडर्स। तो चलिए देखते हैं कल फ्राइडे को क्या हुआ था और कल क्या हो सकता है मंडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे खुलते ही। उसके बाद आप देख सकते हैं इस एरिया में बहुत हाई ये कैंडल देख सकते हैं आप जो हुआ था। तो यहीं पे आप देख सकते हैं कि कितना हाई बेरिश कैंडल बना था ये। तो यहाँ पे जैसे आया आप एक टाइम के लिए सेल कर सकते थे यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने जहाँ पे सपोर्टिंग एरियाज बने हैं तो वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। और ये भी एक ट्रेंड लाइन, ये थोड़ा सा गलत स्ट्रेट नहीं बना था तो मैं आपके लिए स्ट्रेट कर देता हूँ। ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन थी। अगर आपने इसको भी दिख के लिया होता, जैसे यहाँ पे टच किया रेड कैंडल, उसके बाद अगर आपने लिया होता तो यहाँ पे कम से कम आपको 20 to 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, एक स्कैल्पिंग समझ के 10 मिनट में, ठीक है। उसके बाद इतना ही था। तो देखते बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी कुछ नहीं हुआ। कल क्या फ्राइडे के दिन क्या हुआ, एक अच्छा खासा ऊपर ओपन हुआ, गैप गैप अप नहीं गैप डाउन ओपन हुआ, फ्लैट ओपनिंग हुई, एक तरीके से ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो उसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज में एक चैनल में रह गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मंडे के दिन कहाँ काम कर सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी, ठीक है। तो आप अगर ये एक लाइन तो रहेगी आपके लिए हमेशा और ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, गैप अप ओपन होते ही कहीं पे आपको दिखता है कि यहाँ से यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा और सेकंड टारगेट यहाँ तक का होगा, ठीक है। और नीचे के लिए देखते हैं तो अगर ये यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट लेके अगर ऊपर आने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आप फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फर्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं, अगर ये जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है तो अगर ब्रेक डाउन करता है इसे, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे, फिर 18,000 तो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो जैसे 18,000 को सपोर्ट ले सकता है, लेने के बाद अगर नीचे आता है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ तक हो जाएगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक का, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में आप देख ही सकते हैं ये एज अ पोल एंड फ्लैग के पैटर्न जैसा दिख रहा है मुझे एक तरीके से, ठीक है। तो अगर ये कल ब्रेक करता है, ठीक है, अगर ये कल ब्रेक करता है, ठीक है, तो आपका फर्स्ट टारगेट यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड टारगेट जाएंगे तो फिर 41,000 भी टच कर सकता है, ठीक है, अगर देखा जाए तो। अगर मार्केट इसी तरीके से बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से पॉजिटिव रहा तो बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है, कल 41,000 भी टच हो सकता है, ठीक है। तो अगर बाई चांस अगर ये ब्रेक करता है, कहीं पे ब्रेक करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से भी फिर रेजिस्टेंस लेता है तो आपका सेकेंड टारगेट यहाँ तक का हो जाएगा, ठीक है। ये दो यहाँ तक ही रहेगा, ये दो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है, ऊपर साइड में नीचे साइड में। और निफ्टी का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फर्स्ट टारगेट यहाँ तक ले सकते हैं हम, फिर यहाँ पे सपोर्ट कहीं पे लेता है, कंसोलिडेट करता है, फिर आप सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट यहाँ तक। और अगर कहीं नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की ट्रेड है तो आप देख के लीजिएगा। और यहाँ पे अगर नीचे अगर कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है सेंटीमेंट की वजह से तो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ तक का हो जाएगा, सेकंड टारगेट यहाँ तक का। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे कमेंट में बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वो, ठीक है। थैंक यू।